अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने हमला किया, जवाब में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। जंग धड़ल्ले से चल रही है दोनों तरफ। और यह है कि वही बात है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग में फेक क्लेम्स इतने आ रहे हैं दोनों तरफ से कि किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही कि क्या करें। देखें, ग्रोक है ना, वो कम से कम आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन सर्च करके देता है, हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो F-16 का एक चल रहा है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का एक F-16 गिराया है, पायलट को गिरफ्तार किया है, उसका मैंने ग्रोक से भी पूछा तो ग्रोक ने कहा कि कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं आ रही। अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ क्लेम कर रही हैं लेकिन पाकिस्तान अथॉरिटी डिनाई कर रही है, और कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या कोई मीडिया या किसी ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया। मैंने भी पूरी चारों तरफ देखा, देखें फ़ोटो वीडियो वायरल हैं कि ये जहाज़ गिरा, इस तरह हुआ, ये लोग के जश्न नंगरहार जहाँ पे ये जहाज़ का बताया जा रहा है वहाँ पे जश्न है। एक आदमी को पकड़ के गिरफ्तार करके ला भी रहे हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ ये भी कह रही हैं कि एक्चुअल में एक आदमी स्पोर्ट्स पैराशूट के ज़रिए लैंड कर रहा था, उसको पाकिस्तान की आर्मी की वर्दी पहना के फ़ोटो वीडियो बनाई जा रही हैं। नथिंग इज़ कन्फर्म। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि ये जो बार बार पाकिस्तान क्लेम करता है ना कि अफ़गानियों के पास तो वो कैपेबिलिटी नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। देखें, अमेरिका ने अगर अफ़गानिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार छोड़ के गया है तो नो डाउट के पहली बात तो ये कि पाकिस्तान शुरू में, आपको याद होगा जब तालिबान की सरकार आई तो पाकिस्तान ISI और आर्मी वगैरह फ़ौरन पहुंचे थे अफ़गानियों की मदद के लिए, और ख़ास तौर पे खलीफा हक्कानी को होम मिनिस्टर बनाया था और इन हथियारों की जानकारी दी थी, ये सोच के कि अब भारत का कचूमर निकालेगा अफ़गानिस्तान, हम अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत को टारगेट करेंगे। लेकिन सिचुएशन ये है कि अफ़गानिस्तान के पास ये ना कहें कि आप हथियार नहीं हैं, अमेरिका के छोड़े हुए एक से एक हथियार हैं। और ये है कि जैसे ये देखें कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर MLRS, ये सोवियत ईरा के BM-21 ग्रेड सिस्टम और अमेरिका के ट्रक हैं, इनके ऊपर ये लगे हुए हैं। ये सब रॉकेट लॉन्चर दूर दूर तक रॉकेट मिसाइल फायर कर सकते हैं। 122 mm रॉकेट्स तोरखम के पास इन्होंने फायर भी किए हैं। दूसरा, मिसाइल और बैलिस्टिक और गाइडेड टाइप हैं बिल्कुल अमेरिका के पास, अफ़गानिस्तान के पास थोड़े हैं लेकिन हैं सही। ये और ओल्ड सोवियत ओरिजिन सिस्टम के हैं, और स्कड भी मिसाइल भी हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 300 किलोमीटर तक मार्क कर सकते हैं। और बगराम में जब अफ़गानिस्तान ने पैरेड की थी तालिबान सरकार ने, तो उसमें वो डिस्प्ले भी किए गए थे। इसी तरह मिलान कॉन्कुर्सी सिस्टम भी हैं जो कि रिसेंटली टेस्ट भी किए गए थे। इसके अलावा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं जो कि कंधे पर रख के किसी भी एयरक्राफ्ट को टारगेट किया जा सकता है, जैसे कि स्टिंगर है, SA-24 ईगला है। एयर डिफेंस बैटरीज भी हैं, थोड़ी हैं लेकिन हैं, जिसमें मुख्तलिफ मिसाइल रख के फायर किए जा सकते हैं। और अफ़गानिस्तान के पास ये काफ़ी सिस्टम मौजूद हैं, और तालिबान सरकार के 4 साल हो गए अफ़गानिस्तान में इनको आए हुए, 5वां साल चल रहा है। और इन 4.5 सालों में अफ़गानिस्तान के काफ़ी आर्मी के लोगों की ट्रेनिंग हुई है। इन हथियारों को 4-4.5 साल में चलाने की ट्रेनिंग ली गई है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे भाड़े के मुल्क होते हैं ना, वो पैसों के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये कोई ना कहे कि अफ़गानिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है, अफ़गानिस्तान के पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका सबसे बड़ा हथियार सुसाइड बॉम्बर्स हैं। और ये है कि पाकिस्तान के ऊपर मामला तो चल रहे हैं। ये नौशेर पाकिस्तान में एक अफ़गानिस्तान का मिसाइल आके गिरा है,
और उससे वहाँ पे काफ़ी तबाही आई है। इवन DGISPR ने लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार आलम के मरने की खबर भी लगाई है। इस्लामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है और सैकड़ों ज़ख्मी और लाशें वहाँ पे लाई जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान कितना भी डिनाइड करे। अब अफ़गानिस्तान की जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें ये बताया गया है कि पिछले 2 दिन में अफ़गानिस्तान ने बहुत हैवी ऑफेंसिव ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान में, जिसके नतीजे में हमने पाकिस्तान की 27 मिलिट्री पोस्ट है ना उनको कैप्चर कर लिया है। 110 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे हैं, 68 शदीद ज़ख्मी हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं ड्रोन एयरक्राफ्ट के ज़रिए, जिसमें कई पाकिस्तानी फ़ौजी मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी भी हैं। तो ये है कि ये सारी चीज़ें आपको बहरहाल आप अफ़गानिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को अंडर स्कोर नहीं कर सकते। देखें, पाकिस्तान के भी क्लेम मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि एक क्लैश हुआ है पाकिस्तान के KP प्रोविंस में 2 मिलिटेंट ग्रुप औरकज़ई डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें TTP और दाइश खुरासान के लोगों का आपस में क्लैश हुआ है और यह है कि उसमें काफ़ी खून खराबा हुआ है। इसके अलावा एक तालिबान सुसाइड बॉम्बर है ना, उसने पुलिस चेक पोस्ट भक्कर पंजाब में अपने आप को उड़ा दिया। 4 पुलिस ऑफिसर मारे गए, 3 जख्मी हुए हैं। ऐसे अटैक्स जारी व सारी हैं। दूसरी तरफ BBC ने ये बताया है कि काबुल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ है और आग लगी हुई है, लेकिन ये BBC ने बताया कि ये जो पाकिस्तान वीडियो और फ़ोटो शेयर कर रहा है ना जो काबुल की, ये एक्चुअली 2003 में इराक़ के कैपिटल बगदाद में जब अमेरिका ने हमला किया था तब की फ़ोटो हैं, जो पाकिस्तान फेक प्रोपेगेंडा के ज़रिए दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान का ये बड़ा मसला है। जैसे ये एक इन्होंने लगाया है पाकिस्तान के फेसबुक मुजाहिदीन ने कि अफ़गानिस्तान का तालिबान का टॉप कमांडर भक्ति रहमान पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में मारा गया, जबकि ये भक्ति रहमान एक्चुअली पाकिस्तान के KP में स्वात में रह रहा है। टिकटॉक पे काफ़ी फेमस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेंटली पागल आदमी है, कुछ कह रहे हैं नशई है, ड्रग्स लेता है, लेकिन वॉटेवर, ये पाकिस्तानी था स्वात में जिसकी खबर ये लगा रहे हैं कि भक्ति रहमान तालिबान का कमांडर था। तो पाकिस्तान की एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा है और ये है कि पाकिस्तान के लिए देखें बड़े मसले हैं। पहले तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान ये जंग क्यों करना चाह रहा है। मैं पहले भी आपको कई रीज़न्स दे चुका हूँ और रीज़न्स आ रहे हैं सामने। जैसे इमरान खान को जेल में रखना है, PTI वालों को काउंटर करना है, इसके लिए भी ये जंग करनी ज़रूरी थी। इसके अलावा अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, बलूचिस्तान की सिचुएशन से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और पाकिस्तान की आर्मी की जो नाकामी है, पाकिस्तानियों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, पाकिस्तान में अमन नहीं कायम कर पा रहे, उससे तवज्जो हटाने की ज़रूरत है। सारा अफ़गानिस्तान पे मलबा डाल दिया है। इसी तरह एक पब्लिक का फैद आर्मी पे क्रिएट करने के लिए मसला ये है कि जैसे अफ़गानिस्तान के खलीफा हक्कानी, उनसे पूछा गया कि हमने सुना है कि अफ़गानिस्तान TTP को इंडिया की मदद से मदद कर रहा है और इंडिया इन सब चीज़ों के पीछे है, इंडिया आपका साथ दे रहा है और आप TTP को पाकिस्तान में इंडिया के कहने पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, इलॉजिकल है। ये नैरेटिव्स पाकिस्तान जानबूझ के अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडे के साथ बना रहा है।
अफ़गानिस्तान के इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ हैं, और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान किसी दूसरे मुल्क को अपनी टेरिटरी यूज़ करने के लिए दिए, किसी प्रॉक्सीज के लिए, किसी टेररिज्म के लिए। अफ़गानिस्तान किसी सूरत में किसी भी मुल्क के इशारे पे कोई चीज़ नहीं कर रहा। और इन्होंने ये भी कहा सिराजुद्दीन हक्कानी ने कि देखें, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं इस वक्त मस्जिद में बैठा हूँ, वो मस्जिद में खुतबा दे रहे थे उस वक्त, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अपने लोगों को रोका हुआ है। खुदा की कसम, अगर मैं अपने पिछले मोड़ पे आ जाऊं, यानी पहले जब ये मुजाहिदीन थे और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, अगर मैं वैसी पोजीशन में आ जाऊं तो दुनिया से पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। देखिए, सिराजुद्दीन हक्कानी को हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है। जब 20 साल अमेरिका अफ़गानिस्तान पे हमले कर रहा था और अफ़गानिस्तान में तालिबान को चुन चुन के मार रहा था, तो सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान में बैठ के ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, पाकिस्तान आर्मी की टैक्टिक्स से वाकिफ़ है, और उसने पूरी जंग 20 साल पाकिस्तान के आर्मी के कंट्रोल में रह के लड़ी है। तो उसको हल्का ना लें, वो जब उछल गया ना तो उसने आपका बेड़ा गर्क कर देना है। अफ़गानिस्तान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी कहा था कि अभी तो हमारे मौलवियों ने फतवा जिहाद का नहीं दिया, जिस दिन हमारे मौलवियों ने जिहाद का फतवा दे दिया ना, उस दिन आप लोगों को पनाह नहीं मिलेगी। और याद रहे कि ये पश्तून जब अफ़गानिस्तान के पश्तून जब जिहाद का फतवा देंगे तो वो पाकिस्तानी पश्तूनों पे भी अप्लीकेबल होगा, और उसका नतीजा इतना भयानक निकलेगा पाकिस्तानियों के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। देखें, बलूचिस्तान के पश्तूनों का जो लीडर है ना, महमूद खान अचकज़ई, उसने कहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, इसलिए कि अफ़गानियों ने कभी ग़ुलामी नहीं देखी और पाकिस्तानियों ने कभी आज़ादी नहीं देखी। पाकिस्तानी हमेशा ग़ुलाम रहे हैं और अफ़गानी जो हैं वो हमेशा आज़ाद रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो भी अफ़गानिस्तान की आज़ादी के साथ खड़ा है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उनकी इज़्ज़त और आबरू के साथ खड़ा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारी पार्टी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हमेशा अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करेगी। तो ये याद रखिएगा कि पश्तून जब अफ़गानिस्तान के जिहाद का ऑर्डर दे देंगे ना, तो पाकिस्तान को कहीं बचत नहीं मिलेगी। आज जो आपका डिफेंस मिनिस्टर बार बार दुहाइयाँ दे रहा है कि हम पाकिस्तानियों ने अफ़गानिस्तानियों की मदद की, अफ़गानियों ने जो अमेरिका और सोवियत यूनियन को हराया था, तो हमारी मदद के बगैर हरा नहीं सकते थे। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. Mm-hmm. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. Defence Minister, I just want to get back to this particular incident in Kashmir and the noises that are now coming out of Delhi. Do you believe this situation is going to escalate and that India will launch airstrikes? Is Pakistan preparing itself for that? We are already prepared for it, We are already prepared for it. Any eventuality which takes place in next 1 or 2 or 3 or 4 days or week or 10 days, we will retaliate and we'll react to that, in kind, inshallah. How will you respond if India does launch a series of airstrikes?
we will measure our response to whatever is initiated by India according to that. तो यही ख्वाजा आसिफ कई बार ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में भी और इंटरव्यूज में भी कह चुका है कि हमने सारी जंगें अफगानिस्तान में जो लड़ी हैं वो डॉलर के लिए लड़ी हैं। कभी कहता है कि हमें अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया। इवन कई पॉलिटिकल लीडर्स बार बार बता रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान पे कोई एहसान नहीं कि अफगानिस्तान को बर्बाद किया है। और देखें, आपको याद होगा अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखने वाले हैं कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर लिया था 14 अगस्त 2021 को, तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान ये ना समझे कि पाकिस्तान बच जाएगा। हिलरी क्लिंटन की कुछ सेकंड की वीडियो आपको दिखाता हूं। I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places. यही चीज मैंने आपको कही थी कि आप अगर अपने घर में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा तो वो आपको भी डसेगा। यही चीज पाकिस्तान में अमेरिका के एक्स एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब ने भी पूरा आर्टिकल लिखा था कि इस्लामाबाद बहुत पछताएगा जब तालिबान अपनी असलियत पे आएंगे। तो अजीज दोस्तों, ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कभी दोस्त नहीं रहा, अफगानिस्तान के लिए कभी हमदर्दी नहीं देखी। अफगानिस्तान में चाहे बादशाह की हुकूमत हो, चाहे डेमोक्रेसी अशरफ गनी की हो, चाहे कम्युनिस्टों की हुकूमत हो, चाहे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट तालिबान की हुकूमत हो, हमेशा अफगानिस्तान को आग में धकेला है पाकिस्तान ने। देखें, पाकिस्तान किंग जाहिर शाह के खिलाफ था, इसके बाद सरदार दाऊद आए उसके खिलाफ था, फिर नूर मोहम्मद ताराकाई आए उसके खिलाफ था, फिर बबरक कारमल आए उसके खिलाफ था, फिर नजीबुल्ला आए उसके खिलाफ था, फिर मुजाहिदीन के खिलाफ, फिर तालिबान आया, फिर हामिद करजाई उसके खिलाफ, फिर अशरफ गनी आया उसके खिलाफ, और अब वापस तालिबान आए। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एजेंडा यही है कि अफगानिस्तान आग में जलता रहे और पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाता रहे। तो यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में आग लगा के अगर ये समझ रहा है ना, आसिम मुनीर ख़ास तौर पे इस वक्त फसाद की सब जड़ यही है। ईरान पे अमेरिका का हमला हो, अफगानिस्तान पे जंग हो, ये सब आसिम मुनीर अपनी डर्टी डिज़ाइंस के लिए कर रहा है। और पहले तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के इन बुज़दिल हरामखोर आर्मी जनरलों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वार क्राइम ट्रिब्यूनल में एक दिन खड़ा किया जाएगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।